देखिए, सबसे पहला प्रश्न, जैसे मेरे लिए ये जैसे जैसे बाकी की फेडरेशंस हैं वैसे ही ये फेडरेशन, ना ये किसी दूसरी फेडरेशन से ऊंची है ना किसी दूसरी फेडरेशन से नीची है। लेकिन अगर आरसीए एक पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, एसएमएस स्टेडियम जैसी पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, तो मुझे आप सब बताइए कि उसका लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए या उसका लाभ किसी प्राइवेट क्लब को मिलना चाहिए। लाखों करोड़ों की ये प्रॉपर्टी जो पब्लिक की जमीन पे बनी हुई है और उससे राजस्थान के खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई आमदनी नहीं हो रही, टूट फूट और हो रही है। बिजली का खर्चा पिछले 4 साल से नहीं दिया हुआ, जितना पैसा बनता है आरसी के ऊपर वो अभी तक नहीं दिया हुआ। इतनी गरीब है क्या आरसी है कि अभी तक पैसे नहीं दिया हुआ? तो ये कार्रवाई जो है ये मेरे संज्ञान में लाई गई कि अभी तक इन्होंने जो हर 6 महीने के अंदर अपने अकाउंट्स का ऑडिट देना होता है, जो हर किसी फेडरेशन को देना होता है, जो सबसे रईस मानी जाती है फेडरेशन, उसने दिया ही नहीं। हर 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, कई सालों से अपना ऑडिट ही नहीं दिया हुआ। तो मुझे तो ये खबर दी गई कि जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को कहा कि आप इनसे पूछिए कि अभी तक इन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों नहीं दिए, और उसके अलावा भी जो अभी तक बकाया है कई सालों से वो क्यों नहीं दिया। और जो राजस्थान का स्पोर्ट्स कोड है, जो स्पोर्ट्स एक्ट है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है कि किन बातों के ऊपर फेडरेशन को निरस्त करा जा सकता है। उसके अंदर फाइनेंशियल बंगलिंग यानी फाइनेंशियल जो ऑडिट है उसके अंदर अगर छेड़छाड़ है तो वो एक कारण बन सकता है। तो हमने तो सिर्फ पूछा है अभी कि बताइए, पूरा डिटेल बताइए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं इतना कि आईपीएल टूर्नामेंट राजस्थान के अंदर भव्य तरीके से होगा और उसको राजस्थान सरकार बीसीसीआई की मदद से राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर करवाएगी। जितना भव्य अभी तक हुआ था उससे और ज्यादा भव्य होगा, और उसका लाभ, ये खास तौर से सुन लीजिए, और उसका लाभ राजस्थान के खेलों को होगा, किसी प्राइवेट किसी घर पे नहीं जाएगा। ऐसा जो संघ बनाए गए थे वो भी, उस पर भी कहीं ना कहीं जांच है जिला स्तर पर। अब इससे जुड़ी हुई सारी कार्रवाई बिल्कुल कानूनी तरीके से हो भी रही है, आगे भी वैसे ही होगी। 126 करोड़ रुपए सिर्फ टी शर्ट और बनियान के ऊपर, टी शर्ट और निकर के लिए, और वो भी अभी तक दफ्तरों में पड़े हुए हैं। जिस मंत्रालय का बजट तकरीबन 50 करोड़ है सालाना, और जिसमें तनख्वाह ही 38 करोड़ की चली जाती है, तकरीबन 12 करोड़ बचते हैं, ऐसे मंत्रालय के अंदर 200 करोड़ डाले गए। अच्छी बात है, लेकिन 200 करोड़ में से 126 करोड़ केवल निकर और टी शर्ट के ऊपर खर्च हुए। उसमें अशोक गहलोत जी की चेहरा छपाया गया क्योंकि चुनाव सर पर आ गया था, और वो भी बांटे नहीं गए, अभी भी दफ्तरों में पड़े हुए हैं। मुझे बताइए, ये 126 करोड़ से कितना बड़ा बड़ा काम हो सकता था? क्या अपने आप में ये जुल्म नहीं है? तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो युवाओं की बात करते हैं वो युवाओं के लिए काम करते हैं या खुद के परिवार के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से खेलों के अंदर एक एक पैसा सही जगह लगाया जाएगा, और कि केवल सरकार का ही पैसा नहीं, सीएसआर भी लाया जाएगा, और जो खेल से जुड़े हुए हैं वो अपनी जेब से भी लगाने को तैयार हो जाए। राजस्थान का खेल अगले 5 साल के अंदर शानदार चमकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।